नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की बढ़ाई गई सुरक्षा। बजरंग दल और विहिप ने हटाने की मांग की। कांग्रेस बोली ये राज्य में अशांति चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम नेताओं की हुंकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। बड़े नेता रहे मौजूद। चंद्रयान 5 के मिशन को केंद्र ने दी मंजूरी। चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 किलो का रोवर ले जाया जाएगा। हरियाणा सीएम ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया राज्य का बजट। गुरुग्राम पंचकुला को एआई हब बनाने का ऐलान। 2027 तक 50 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, एक जवान घायल। ऑपरेशन जारी। अयोध्या में अब रामनवमी की तैयारी शुरू। डीजीपी ने किया दौरा, लिया तैयारियों का जायजा। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का आयोजन किया, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। जैसे AIMPLB की ओर से बताया गया था कि इस धरने के तहत वह अपने एक्शन प्लान से मुसलमानों को रूबरू कराएंगे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है कि वक्फ बिल के पास होने से पहले ही इसके खिलाफ देश के सभी प्रमुख शहरों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और इस प्रदर्शन में शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि इन दिनों राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल JDU और TDP की सरकारें हैं और देश के बाकी शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार और उनके सहयोगी दलों का दबाव बढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना ही सरकार का पहला बजट सोमवार को पेश किया। इस बार बजट 2 लाख करोड़ के आंकड़े को छू गया। बजट के पास इस दौरान विधानसभा के दर्शक दीर्घा में उनकी पत्नी सुमन सैनी, बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भी मौजूद रहे। फरवरी 2024 में उनके पूर्व CM मनोहर लाल ने वित्त विभाग संभालते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम बजट पेश किया था। हरियाणा के अपने बजट भाषण में CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने कुछ परंपराओं से हटकर काम करना होगा। प्रोग्राम अथॉरिटी संकल्प जो सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, यह प्राधिकरण नाम से यह नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर हरियाणा के युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन करने का मेरा प्राव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस उपलक्ष्य में हम डंकी रूढ़ी गंभीर समस्या के निवारण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और इसी बीच नागपुर से बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर आपको नागपुर से। नागपुर के औरंगजेब की कब्र विवाद पर भड़की हिंसा। नागपुर में औरंगजेब की कब्र विवाद पर भड़की हिंसा। नागपुर में औरंगजेब समर्थकों ने जमकर किया बवाल। नागपुर में औरंगजेब की कब्र विवाद पर भड़की हिंसा। नागपुर में औरंगजेब समर्थकों ने जमकर किया बवाल।
ये वो तस्वीरें हैं जब नागपुर में हिंसा भड़की है। औरंगजेब समर्थकों ने जमकर किया है बवाल। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शांति बनाए रखने की अपील की थी। नागपुर पुलिस ने अपील की कि लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। कुरान जलाने की अफवाह के बाद जमकर हिंसा भड़की। विहीप ने आज औरंगजेब का पुतला फूका था। नागपुर में औरंगजेब समर्थकों ने जमकर किया बवाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। नागपुर के महाल में पथराव और आगजनी, पुलिस ने आंसू गैस के छोड़े हैं गोले। नागपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर औरंगजेब समर्थकों ने की है हिंसा। तो कुरान जलाने की अफवाह के बाद जमकर हिंसा भड़की है।
दो जेसीबी में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। नागपुर में औरंगजेब की कब्र विवाद पर भड़की हिंसा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नागपुर की, जहां पर हिंसा भड़की है। दो समर्थकों में पथराव। नागपुर में औरंगजेब की कब्र के विवाद पर भड़की हिंसा। नागपुर में औरंगजेब समर्थकों ने जमकर किया बवाल। लेटेस्ट तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव। जब उपद्रवी किस तरीके से पुलिस उन पर बल प्रयोग करके आंसू गैस के हमले आंसू गैस को चलाकर उन्हें तितर बितर करने का काम कर रही है। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं नागपुर से। नागपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं औरंगजेब समर्थकों का हंगामा, जिसके बाद हिंसा भड़की है। नागपुर में औरंगजेब के समर्थकों ने जमकर बवाल किया है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, एक तरफ हाल की तस्वीर जहां पर पुलिस इतर बितर कर रही है उपद्रवियों को, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी की गई है। लगातार वहां लोग हमलावर हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से वाहनों में आग लगाई गई है।
नागपुर में औरंगजेब समर्थकों का जमकर किया है हंगामा। दो तस्वीरें, एक तरफ पुलिस उन्हें तितर बितर कर रही है, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो आगजनी करते नजर आ रहे हैं। और ये किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड करके लगातार अनाउंस कर रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जनता से अपील की है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सीएम की, देवेंद्र फडणवीस ने, तो उन्होंने भी जनता से अपील से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी तस्वीर आप नागपुर से देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने अब हालात को काबू करना शुरू कर दिया है। भारी पुलिस फोर्स सड़क पर नजर आ रहा है और अभी भी रुक रुक कर उपद्रवी पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं पुलिस वालों को। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उपद्रवियों ने कई वाहनों में आगजनी की है। दो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलिस वाहनों में आग को बुझाने का काम कर रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो उपद्रवियों ने जिन वाहनों में आग लगाई है उन्हें पुलिस बुझाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जहां पर आगजनी हो रखी, पुलिस ने उस एरिया को अपने अंडर में किया है और उपद्रवियों को वहां से लगातार भगाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको ग्राफिक्स से दिखाते हैं हरियाणा बजट की कुछ अहम 2,05,017 करोड़ का बजट। ओलंपियन को 10 लाख तक की आर्थिक सहायता। खेल एकेडमी के लिए 5 करोड़ का लोन। नकली बीज और कीटनाशक के चंगुल से बचाने के लिए बिल। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए माह मिलेंगे। कृषकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। 2,145 कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान। हरियाणा राज्य अनुसंधान पार्क में बनाए जाएंगे। हरियाणा में 15 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
लिंग अनुपात सुधारने के लिए हर संभव प्रयास। हरियाणा में सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने का प्रस्ताव। और अब खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग का बजट हरियाणा में काट छाट कर लागू किया जाता है, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग अलग से गठित किया जाना चाहिए। यह मांग कर्मचारियों ने की है। उनका कहना है कि इसमें वेतन विसंगतियों और अन्य समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इस दौरान यमुनानगर कर्मचारी संघ ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को औरंगजेब के मकबरे पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की तेजी होती मांग के बीच सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने सरकारी दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया और खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाने का ज्ञापन सौंपा। छत्रपति संभाजी नगर जिले की ग्रामीण पुलिस ने जानकारी दी कि खबर रायपुर से, जहां के गृह मंत्री का विधानसभा में वक्तव्य सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि प्रदेश में संचालित एनजीओ पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से मंत्रणा जैसी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में चंगाई सभा की आड़ में प्रलोभन देकर मंत्रण कराने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा समुचित जांच कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के महाराजगंज से खबर आ रही है। गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग। गैस सिलेंडर के रिसाव से घर में लगी आग। भीषण आग। सिलेंडर विस्फोट होने से आग का विकराल रूप। घर में रखे मोबिल और डीजल से भड़की आग। लपटों के तांडव से हड़कंप मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फरिंदा थाना क्षेत्र के पिपरा मौनी गांव की पूरी घटना। घर में रखी मोबिल और डीजल से भड़की आग। खबर संभल से है, जहां सैयद सलार मसूद गाजी की याद में हर साल आयोजित होने वाले नेज़ा मेले में इस साल प्रशासन ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मेला कमेटी के सदस्य जब अनुमति लेने पहुंचे तो एसएसपी श्री चंद्र ने स्पष्ट कहा कि लुटेरों और हथियारों के नाम पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कि सैकड़ों वर्षों से नेज़ा मेले का आयोजन होता चला आ रहा और हमने इस साल 10 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदयों को जमने के अवगत करा दिया गया था। क्या 18 मार्च को नेज़ा मेले की ढाल गाड़ी आएगी और 25 मार्च को गिरान सोहागपुर में नेज़ा मेले का आयोजन होगा, यानी 25, 26, 27। 25 में गिरान सूरत नगला उसमें होगा और नगर पालिका परिषद में 26 तारीख को होगा और 27 तारीख को हसनपुर रोड पे नेज़ा मेले का आयोजन किया जाएगा। फिर क्या हुआ आज ये हुआ कि एसपी साहब ने हमसे कहा कि आप सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कोई भी नेज़ा मेला नहीं बनाएंगे। वो एक अक्रांता थे और हम नेज़ा मेला उनकी याद में नहीं बना देंगे आपको।
पीलीभीत जिले में आज से 138 केंद्रों पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। प्रत्येक केंद्र में 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, डस्टर और बोरियों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किसानों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। शासन द्वारा गेहूं खरीदी का मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं की धुलाई में प्रयोग होने वाले वाहनों में GPS लगाया जाएगा। अगले हफ्ते से मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। गेहूं की अब तक जनपद में 138 क्रय केंद्र खोले गए हैं और गेहूं की सारे केंद्रों पर बैनर और 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और डस्टर के साथ साथ सभी केंद्रों पर बोरे की व्यवस्था की जा चुकी है। इस बार गेहूं का दर जो है 2425 रुपया प्रति कुंटल है और 138 क्रय केंद्र खोले गए हैं। तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। गेहूं ढुलाई वाले ट्रकों पे GPS लगाए जा रहे हैं। वो भी 1-2 दिन में हमारी पूरी GPS भी लग जाएगी। तो हमारी तैयारी गेहूं क्रय की पूर्ण हो गई है। और जनपद में लास्ट ईयर जो गेहूं की आवक थी वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुई थी। और गेहूं अभी किसानों का गेहूं कटना शुरू नहीं हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में गेहूं की कटाई और केंद्रों पर आवक शुरू हो जाएगी, तो हम खरीद प्रारंभ कर देंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महक सिल्वर पान मसाला, वाह! महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उन्नाव से, जहां अचलगंज के दुर्गाखेड़ा गांव में एक शराबी पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मृतक लक्ष्मी 8 माह की गर्भवती थी। पति राकेश और पत्नी लक्ष्मी का विवाह करीब 15 साल पहले हुआ था। सोमवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। शराब के नशे में धुत राकेश ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने पत्नी के पेट में लात मार दी। इसके बाद इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। आजान नगर। नंदा। कैसे मौत हुई है? इनके आदमी पी के दारू, पेट में बच्चा था, पेट पी के दारू लात मार के पेट पे। हाँ, हाँ। झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? दारू पी के आए थे तो मेरे मन समझ में कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत होगा हो, तो वही कहा कि ना लात धर के एकदम से मारी डाले। इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ, पहले भी करते थे। पी के दारू बहुत झगड़ा करते हैं। मौके पे हम जब आए थे तो बहुत घाबर थे। जब यहाँ पे हम अस्पताल लेके आए, अस्पताल थे सीधा हाईलाइट के लिए धर दिए। हाईलाइट नहीं पहुँच पाए। गदन खेड़ा चौराहे के पास दम छूट गई। पुलिस में कंप्लेन करी आपने? पुलिस में कंप्लेन करी है? पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं करी। क्या कार्रवाई चाहती है आगे? हम यही चाहते हैं कि जैसे मारा है नहीं उसको भी कुछ दंड मिलना चाहिए। जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के बबराला रोड नई बस्ती में एक युवक ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान मोहम्मद मिलन निवासी मोहल्ला बबराला रोड नई बस्ती बहजोई कस्बा के रूप में हुई है। खबर इटावा से, चोरी और छिनैती की घटना करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ और एक सराफा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक मोबाइल, एक पल्सर मोटरसाइकिल, काले रंग की बिना नंबर प्लेट की छिनैती के 19,700 रुपये, 2 सोने के कुंडल बरामद किए।
नाम का गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ में, जैसी कि सूचना टिप ऑफ मिलती है रात में लगभग 3-3:15 बजे की रात में उसमें एक पुलिस मुठभेड़ होती है। एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से 2 लोग भाग रहे थे, जिसमें पुलिस पीछा करती है तो दूसरी तरफ से फिर गाड़ी घेरती है तो पुलिस की गाड़ी पर फायर करते हैं, जिसमें प्रतिक्रिया स्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस फायर करती है, जिसमें मुलजिम के डिम्पल नाम के मुलजिम के पैर में गोली लगती है और उसके बाद फिर आवश्यक बल लगकर उसे गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उसकी चिकित्सा भी कराई जाती है। साथ ही साथ 12/3 को सैफे गीजा में एक घटना उसने किया था। इस प्रकार से 3 घटनाओं को स्वीकार करता है और उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद होती है, पैसे बरामद होते हैं और कुछ और भी चीज़ें जो लूटी हुई थी, मोबाइल वगैरह भी बरामद किया जाता है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में खड्डा तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। कुल 31 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 3 का निस्तारण तत्काल किया गया और बाकी 28 को संबंधित विभागों के संबंध निस्तारण के निर्देश दिए गए। खबर एटा से, जहां 3 दिन पूर्व अंतरजी खेड़ा में एक युवक की हत्या का मेहरची पुलिस ने खुलासा किया है। मेहरची पुलिस ने 3 दिन पहले अंतरजी खेड़ा में हुई रिक्शा चालक पप्पू की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते पहले आरोपी ने पप्पू को शराब पिलाई और फिर उसको बेरहमी से सिर पर ईंट से वार करके उसके मौत के घाट उतार दिया। इसके सफल अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई। एक का नेतृत्व एसओ महारेरा द्वारा किया गया तथा दूसरी टीम का नेतृत्व एसओ मरेची द्वारा किया गया। आज सर्विलांस तथा स्वाट टीम की मदद से उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त विजेंद्र उर्फ डूमर निवासी अचलपुर थाना मरेची को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि दोनों ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं तथा ई रिक्शा चलाने को लेकर मृतक तथा इसके मध्य झगड़ा था और मृतक ने डूमर की कुछ लड़कों को साथ लेकर मारपीट की थी। इसी मारपीट का बदला लेने के उद्देश्य से मृतक को पहले डूमर द्वारा शराब पिलाई गई तथा शराब पिलाकर अचलपुर के अतरंजी खेड़ा खंडरों में लाकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। आज उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त विजेंद्र कुमार उर्फ डूमर को गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई और साथी भी इसमें इनके साथ मौजूद था? इसने अपने एक साथी संजय जो महारेरा का रहने वाला है उसके साथ मिलकर इसकी हत्या की थी, वो अभी फरार है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों को आकाश और विकास वाल्मीकि को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। यह दोनों हिस्ट्री शीटर पहले सोशल मीडिया पर दरोगा के साथ रील बना रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने इन्हें गंभीर हालत में गिरफ्तार किया। आकाश और विकास पर 2 मार्च को खुर्जा क्षेत्र में एक युवक से लूटपाट करने का आरोप है। इसके अलावा दोनों पर हत्या के प्रयास, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। कानपुर में होली के दौरान बैराज पर गंगा नहाने जा रहे युवकों को टोकने पर सिपाही के साथ गंभीर हादसा हुआ। सिपाही अरुण अत्री ने अपनी कार से कल्लूपुरवा घाट पर जाकर युवकों को गंगा नहाने से रोका था। इसके बाद एक युवक ने विरोध किया और कुछ समय बाद अपने साथियों के साथ लौटकर सिपाही की कार पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। विरोध करने पर सिपाही को ईंट से मारा गया, जिससे वह बेहोश हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। होली वाले दिन जब लगभग दोपहर के बाद जब पुलिस कर्मचारी रानी घाट के पास वहाँ पे गंगा जी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पे नहाना चाह रहे थे और नहाने की कोशिश कर रहे थे रंग खेलने के बाद, जबकि वहाँ पे काफ़ी डीप ट्रेंच है जहाँ पे स्नान नहीं किया सकता और वो काफ़ी रिस्की जोन है। ऑलरेडी महाराजपुर में 3-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी, मतलब 3-4 लोग 6 लोग डूब चुके थे। पुलिस ने अपनी अलर्टनेस की वजह से वहाँ पर लोगों को रोका। रोकने के बाद वो लोग वहाँ से फिर चले गए, लेकिन तब तक थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहाँ पर वापस आने का प्रयास किया, वो पुलिस अपनी कार में बैठी, तब तक
कुछ लोगों ने कलेक्ट होकर वहाँ पे पथराव करके उसमें पुलिस वालों की इंजरी आई और मेरे कुछ कारण एक दो कांस्टेबल जो डीपली इंजर्ड हैं तो उनका ट्रीटमेंट जारी है। एक अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और सरकारी काम में बाधा के मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं और ऑलरेडी हमारी कार्रवाई जारी है और ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। खबर देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा योजना के सशक्त बनती बेटियों की खबर सामने आई है। आज फिर 3 बेटियां नंदा सुनंदा की पात्र बनी। जिलाधिकारी के मुताबिक बेटियों को बोझ नहीं है, ये प्रोजेक्ट नैतिक जिम्मेदारी एवं पुण्य का जरिया है। जैसा कि सब विदित ही हैं कि ऑनरेबल सीएम की भी संकल्प हैं और कमिटमेंट्स हैं कि हमारे जो वंचित ग्रुप के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारी कॉलेज गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, सो किसी फैमिली ट्रेजेडी या आर्थिक तंगी के कारण उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या ग्रेजुएशन हो, स्नातकोत्तर एजुकेशन हो। सो ये ज़िला देहरादून में हमने एक इनिशिएटिव कमेंस किया है कि उन बच्चों को खोज कर बहुत सारे फैमिलीज़ और बच्चे खुद भी अप्रोच करते हैं हमारे बहुउद्देशीय शिविरों में, जैसे आज का जनता दिवस है या हमारी फील्ड विजिट्स हैं। आर्थिक तंगी है फैमिली में तो उसका एक बाकायदा SOP जारी किया गया है और उस SOP के तहत जो बालिकाएं चयन होकर आती हैं उनको इस इनिशिएटिव के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। और जैसा हमारा इंटेंट था कि जैसे जैसे बालिकाओं का चयन होता जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो आज 3rd फेज़ में कुछ और बालिकाओं का चयन हुआ है और उनको यहाँ पर चेक्स वितरण करके उनकी संस्थाओं को पैसा डायरेक्टली प्रेषित कर दिया जाएगा और उनकी जो पढ़ाई है वो रिज्यूम हो जाएगी। खबर लक्सर से। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर सिंघाड़ा प्रसंस्करण यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान CDO ने सबसे पहले यूनिट के यार्ड को निरीक्षण किया, फिर उन्होंने यूनिट के टेक्निकल मुआयना किया। सिंघाड़ा सुखाने तथा आटा सुरक्षित रखने वाले चैम्बर का भी निरीक्षण किया। CDO ने बताया कि यह यूनियन 1 करोड़ 27 लाख की लागत से स्थापित की गई है। सिंघाड़ा यूनिट खानपुर ब्लॉक में लगी है। वो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ 27 लाख के आसपास का प्रोजेक्ट है। और आज जो निरीक्षण किया है इसमें ये देखा जा सकता है कि मशीन जो है वो बाकायदा लग चुकी हैं, ऑफिस भी सेटअप किया जा चुका है और अभी काम भी जो है कुछ चल रहा है। सोलर ड्रायर्स भी लगाए जा चुके हैं। जो ट्रायल है इसके पहले जनवरी में एक बार ट्रायल किया गया था, उसके बाद पश्चात जो है अभी 1-2 दिन के बाद पुनः ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद जो है सिंघाड़े के आटे निकाले जाएंगे। कोशिश की जा रही है, पूरी ब्लॉक की जो टीम है वो भी लगी हुई है, जिले की भी जो पूरी टीम है वो भी लगी हुई है। कोशिश की जा रही है मार्च एंड तक इसको शुरू किया जाएगा। श्री गौ रक्षा समिति द्वारा आयोजित 1 दिवसीय प्रतीक्षा कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता ने सर्वसहमति से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के संकल्प का समर्थन किया। इस अवसर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया। जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता तब तक बुद्ध पार्क हल्द्वानी में प्रतीक्षा यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ये है कि भगवान शंकराचार्य जो सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्म के पद पर विराजमान हैं, उनका ये आदेश है, उनका ये सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए, उसको पशु श्रेणी से हटा करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए। जिसके लिए उन्होंने प्रयागराज से आंदोलन शुरू करा था, पदयात्राएं करी। अब धीरे धीरे जब वो दिल्ली आज 17 तारीख को उनको दिल्ली में रामलीला मैदान पर सरकार का प्रतीक्षा करनी थी, सरकार के जवाब का, तो जो कि उन्होंने नारावल में शंकराचार्य जी को, भगवान शंकराचार्य जी को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तो उनका कल जब दूसरे साथ ही साथ उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया कि रामलीला मैदान में वो नहीं बैठ पाएंगे। तो भगवान का ये आदेश था, ये सभी पूरे देश के लिए आदेश था कि जो जहाँ पर है वो उस दिल्ली ना आए, क्योंकि दिल्ली में व्यवस्थाएं रोक दी गई हैं। आज परम पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य जी के आह्वान पर जैसे कि वो दिल्ली में एक प्रतीक्षा कार्यक्रम ये है, धरना नहीं कहेंगे, प्रतीक्षा है हम लोगों की कि केंद्र सरकार शीघ्र
हमारी परम पूजनीय गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। इसके लिए आज हमारा हल्द्वानी में प्रतीक्षा कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे जगत गुरु जी हमें जैसा कि जो निर्देश देंगे उस अनुसार हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य तो ये कह सकते हैं, गौ माता के लिए जो सत्ताधारी लोग हैं उनको काम करना चाहिए था। शंकराचार्य जी को इस पर आगे निकलना पड़ा है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि कोई तो गौ माता को आगे के लिए तो भगवान और तरक्की देगा। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म और के नाम पर जो भी राजनीतिक दल है वो राजनीति तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए ये अभियान चल रहा है। और जो हमारी निजी अभिव्यक्ति है, हमारे शंकराचार्य ने देश दुनिया को जो दिया है, आज उनके पद चिन्ह में चलने वाले उनके शिष्यों को परेशान, उनकी अभिव्यक्ति को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वो नहीं बोल सकते हैं सनातन धर्म के पक्ष में, तो बंधक बनाने का फर्जी शंकराचार्य खड़े कर दिए गए हैं। तो नैनीताल में 4 दिवसीय धेनु मानस गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीयों को गौ क्रांति मंच के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ठंडी सड़क पछाड़न देवी मंदिर पूजा अर्चना के साथ मातृशक्ति अपने कुमाऊनी वेशभूषा में कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा तल्ली ताल वैष्णो देवी मंदिर से बाजार होते हुए माल रोड में मां नैना देवी मंदिर आकर यात्रा संपन्न हुई। इसी उपलक्ष्य में कलश यात्रा यहाँ पाषाण देवी मंदिर से कलशों की पूजा करके तल्लीताल वैष्णो मंदिर होते हुए माल रोड होते हुए कलश यात्रा यहाँ पर पहुँची है। कल कथा जो है दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का जो संकल्प परम पूज्य गुरुदेव का है, उसमें ये कथा नहीं है, एक आंदोलन है लोगों को जगाने का। क्योंकि गौ माता की आज भारत में बहुत उत्साह है। गौ माता जो सनातन धर्म की मूल है और वो आज दिनहीन अवस्था में है और कत्ल खाने जा रही है। तो हमारी मांग सरकार से ये है कि गौ माता को अविलंब राष्ट्र माता घोषित करो। उसके लिए हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य जी ने चार्य भी इसमें सम्मिलित हैं और उन्होंने भी आह्वान किया है सरकार से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और ये सारे 18 पुराणों का निचोड़ महाराज जी ने इसमें रखा हुआ है और गौ माता के तत्व को समझाया है। क्योंकि गाय आज सनातन धर्म के लिए गौण विशेष हो गया है, उसको जगाने के लिए ये गौ कथा हो रही है। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आज से 2 दिवसीय इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपोपिक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी एक नई बनी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपोक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन। ये सोसाइटी का लक्ष्य है कि जितने भी लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं या माउंटेनियरिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, या जैसे हमारे लोग केदारनाथ चारधाम यात्रा पे जाते हैं, इनका हेल्थ, इनकी जो स्वास्थ्य के बारे में विचार विमर्श करें और उसके लिए कोई ना कोई नई जो समस्याएं हैं उनके लिए नई इलाज निकालें। और ये सारे देश से हमने लोग इकट्ठे किए हैं और अलग अलग एरिया में इनका एक्सपर्टीज है। एम्स ऋषिकेश एंड आई एम उत्तरकाशी और इंडियन सोसाइटी फॉर हाइपोक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन के कोलैबोरेशन से ये किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कई सालों में, पिछले 50-60 सालों में हमारे जो भारत में माउंटेनियरिंग भी बहुत पॉपुलराइज हुआ है, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक बहुत पॉपुलराइज हुए हैं। इसी के साथ साथ इंडियन आर्मी जो है वो भी उसकी डिप्लॉयमेंट भी पूरे जो बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉयमेंट हो गई आर्टिक एरियाज में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ साथ हमारी जो हम इम्प्रूव करें ताकि हमारा जब हम जाते हैं एल्टीट्यूड में तो परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, साथ ही साथ जो हाई एल्टीट्यूड की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। इसी के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार रिसर्च जो है वो जारी रहे ताकि हम वक्त के साथ साथ परफॉर्मेंस को बढ़ा कर सकें।
नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं ट्राई इम्पैक्ट ग्लोबल में संयुक्त तत्वाधान में आज उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन अनुकूल विषय पर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह तथा शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विधि पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। लेकिन हमने ये पाया कि ये जो सफलताएं हैं ये पूरी तरह से अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं है और इनको बाकी जो लोग हैं जो इच्छुक हैं इस तरह की सफलताओं में और उनको अपनाना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, जैसे हमारे पास उत्तराखंड में रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम युवाओं को रोजगार कहाँ से दें और जो पलायन हो रहा है युवाओं का उसको हम कैसे रोकें और हम अपनी ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाएं, अपने लाइवलीहुड के लिए कैसे उसको उपयोग करें। तो उसमें ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन की है सक्सेस स्टोरीज़ की, ये बड़ा एग्जाम्पल एक है। लेकिन हमने देखा कि बावजूद सरकार की जो सहयोग है उसके बावजूद भी बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। इनको प्रकाशित कैसे किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, पर्टिकुलरली यूथ के साथ कैसे पहुंचाया जाए ताकि वो अपने एक लाइवलीहुड के लिए उसका उपयोग कर पाएँ और उससे एक तरफ हमारा लाइवलीहुड सिक्योर होगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, पलायन कम होगा और उसके अलावा हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अच्छे से उपयोग होगा, उनका संरक्षण होगा। देहरादून के डोईवाला स्थित लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय वाहन चालकों और मालिकों को टोल के लिए परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ के वाहनों से भी टोल वसूली का विरोध किया गया। पार्टी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने तहसीलदार डोईवाला सोहन सिंह रांगड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को ज्ञापन सौंपते हुए टोल प्लाजा से वसूली तुरंत बंद किए जाने का आग्रह किया क्योंकि यह स्थानीय लोगों को आर्थिक शोषण कर रहा है। ये ज्ञापन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा भारत सरकार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय उनको प्रेषित करने हेतु हमारे माध्यम से भेजा जा रहा है। इन लोगों की ये मांग है कि जो लोकल लोग हैं जो कम दूरी तय करते हैं उन लोगों को विशेष छूट देनी चाहिए, अलग से एक विशेष प्रकार के पासदारी होनी चाहिए और अन्य जो पर्वतीय जिले जो कम इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कम से कम प्रयोग करते हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान होने चाहिए ताकि लोगों को जो महंगाई की मार के साथ साथ बार बार आना जाना होता है तो कई बार ये चीज़ें रिपीट ना हो। इस चीज़ का हमारे भी संज्ञान में है और हम भी लोग इन लोगों से जो इनके जो रीजनल मैनेजर होंगे इनसे भी वार्ता करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन लोगों का भी समाधान हो जाए क्योंकि बार बार आना जाना सभी को दिक्कत होती है और बार बार जो एक राशि होती है वो दी नहीं जाती है। तो इसमें एक बीच का रास्ता ऐसा करेंगे कि लोगों का जो टोल है वो भी एक सरकार को एक राशि आ जाए और स्थानीय लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की जा रही है। बाकायदा गुंडागिर्दी है, ये अपने आप में बंद होनी चाहिए। सबसे पहले तो टोल प्लाजा यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। पर्यावरण के मानकों की पूरी सरासर इस पे अनदेखी की गई है। दूसरा, ये टोल रोड 37 किलोमीटर की टोल रोड है। कुल 20 किलोमीटर में दायरे में रहने वाले सारे लोगों के लिए ये टोल रोड जो है फ्री होना चाहिए, लेकिन नए वाहनों का जो है टोल नहीं, जो पास है वो नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा, हमारा कहना है कि पूरे देहरादून के लिए फ्री पास 20 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। पूरे बाकी के पूरे देहरादून के लिए एक मंथली पास की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा, हमारी मांग है कि तमाम जो चमोली से लेकर के उत्तरकाशी तक तमाम अप हिल्स के जो लोग हैं वो कमर्शियल और प्राइवेट वाहन उनके डोईवाला से लेकर के इस्तेमाल करते हैं टोल रोड का, जो केवल 12 किलोमीटर है। तो जब वो 37 किलोमीटर के दायरे में से केवल 12 किलोमीटर का हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी एक पास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका भी टोल टैक्स जो है 1/3 तक घटाया जाना चाहिए। प्लाजा ही गलत जगह पे बनाया गया है। उसके बाद हमने, आप देखिए, डोईवाला की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने भाजपा को 4 रीजन दिए हैं। डोईवाला नगर पालिका उनको दिया है, विधायक उनको दिया है, मुख्यमंत्री उनका है, सांसद उनका है। उसके बाद भी आकर यहाँ पर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। अगर वो आए और यहाँ के जो भी यहाँ का प्रशासन है, जो भी यहाँ पे GM वगैरह है, उनसे बात करें तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि सेंटर में भी वो लोग बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर पोस्ट किया है। भाजपा सरकार पर एक्स के जरिए हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की नकारात्मक राजनीति समाज में दूरियां बढ़ा रही है। बीजेपी ने एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त किया है। किसानों को परेशान करने के लिए काले कानून लाए। नोटबंदी के हर नागरिक को परेशान किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जीएसटी से छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी परेशान किए और अब ये बीजेपी सरकार वक्त की सियासत कर रही है। और अब बात करेंगे राजधानी में फायरिंग। लखनऊ के चिन्हट इलाके में रविवार को विधायक चौराहे के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर और कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमला कर फरार हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके लोगों ने घायल दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस अफसरों ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि पुराने विवाद को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को मारने की नीयत से फायरिंग की, लेकिन बीच बचाव करने पर कारोबारी भी गोली का शिकार हो गया। सूचना प्राप्त हुई जिसमें थाना चिन्हट की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि थाना क्षेत्र चिन्हट के रहने वाले एजाज अहमद के कंधे और पीठ पर गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए चंदन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उन पर फायरिंग की घटना कारित कर दी गई है। पुलिस द्वारा उनसे नामजद तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित में लाई जा रही है। घटना का सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया है। शीघ्र घटना का सफल अनावरण करके अवगत कराया जाए। थाना चिन्हट को एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। और अब बात करेंगे सेहत से खिलवाड़ पशु चर्बी से बन रहा देसी घी। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के मोहल्ला शेखान में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पशु कटान और चर्बी से देसी घी बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 अलग अलग घरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में चर्बी, मांस, खाल और घी के टीन बरामद किए हैं, जो अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे थे। आरोप है कि मोहल्ला शेखान के तीनों घरों में अवैध तरीके से पशु काटे जा रहे थे। इन घरों से निकलने वाली चर्बी को एकत्रित कर देसी घी में बदला जा रहा था, जिससे बाजार में बेचा जा रहा था। यह घी अस्वास्थ्यकर और अवैध रूप से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था। पुलिस की टीम ने इन घरों में छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में चर्बी, मांस, खाल और घी के टीन बरामद किए। एक एतमादपुर थाना क्षेत्र में कस्बे में एक पूर्व में शिकायत भी हुई थी कि अवैध पशुओं का कटान किया जा रहा है। इस शिकायत पे उस समय में भी दबिश दी गई थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं मिला था। तभी से मुखबिर लगाए गए थे। उनकी आज सूचना मिली सुबह भोर में कि मोहल्ले में कुछ पशुओं को ला करके अवैध कटान किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो वहाँ 3 घरों की तलाशी ली गई। शेखान मोहल्ला है वहाँ पे। उन 3 घरों में एक घर में भैंस की खाल और काटने के औजार तथा बाकी 2 जगह भी काटने के औजार और तराजू और जिससे कि बिक्री की जाती थी तौल की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।